भूमाफिया कहते होंगे कि किसी की जमीन कब्जा ली। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे, आपके चैनल में कहा कि भी यहां से टिकट वो मांग रहे हैं लोग जो भगोड़ा हैं या मिलेनियम सिटी में बस गए हैं। मैं जावेद जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगोड़ा वो होता है जो कुछ गलत काम, और वो नेता भी मेरे ख्याल में खुद अपने गांव में नहीं रहते हैं। वो नेता भी गांव से टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी मैं मकान की आपको रजिस्ट्री दे देता हूं कि वो कहां पे बसे हुए हैं। और आप जिन नेताओं, जो नेता भूमाफिया की बात करते हैं और उसकी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो अपने उनकी कागज निकलवा लो, वो कहां बस रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ला में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन दिनेश शर्मा आज परिचय के मोहताज नहीं हैं। छोटी सी उम्र में जहां रियल एस्टेट में दिनेश शर्मा ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, वहीं राजनीति में भी दिनेश शर्मा ने धमाका मचा दिया है। जो चेयरमैन का पद एक विधायक और वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता था, वह दिनेश शर्मा को मात्र छोटी सी उम्र में मिल गया है। आज हमारे साथ है चेयरमैन दिनेश शर्मा। उनसे पूछते हैं कि एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ वो राजनीति में कैसा है। दिनेश शर्मा जी, रियल एस्टेट में आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है। रियल एस्टेट के साथ साथ राजनीति में कैसा है? आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, आपने अपना टाइम यहाँ पे दिया। जावेद जी, क्या है कि मैं तो एक साधारण परिवार से, किसान का बेटा और बिल्कुल निम्न परिवार से था मैं। आपको शायद सभी लोग मेरी जो जर्नी है वो रियल एस्टेट से जानते हैं। नहीं, उससे पहले मैं नौकरी करता था। मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद नौकरी की, उसके बाद मैंने रियल एस्टेट शुरू की 2006 में। रियल एस्टेट शुरू करने का ये था कि किसी के मैं अपने जो आज भी मेरे साथ मेरे पार्टनर है, मैं उनके टच में आया और अच्छे लोग थे। मैंने उनके साथ मिलके काम किया, ईमानदारी से काम किया और एक सफल बिल्डर की तरह करीब करीब 8 से 10 हज़ार घर हम लोग आज दे चुके हैं। हमने हरियाणा अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ही ज़्यादा काम किया और अब तक हम लोगों ने उसी में करीब करीब 8 से 10 हज़ार घर हम लोग कर चुके हैं। राजनीति जब से एक दिल में वो थी, निम्न परिवार से होने का, एक क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र से कह सकता हूं मैं, होने के कारण मुझे जो अभाव सुविधाएं नहीं वहां पे मिली, मैं उनको एक मेरे दिल में टीस थी कि कभी अगर मुझे कुछ जीवन में मुझे संपन्नता मिले, परमात्मा मुझे इस लायक बनाए, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। 2006-07 में मेरे पास कुछ पैसे का आना शुरू हुआ, मेरा धंधा शुरू हो गया। उसके बाद से मैंने जो भी मुझे सामाजिक काम लोग बताते चले गए वो मैं करता चला गया। राजनीति की बात अगर हम करें तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो राजनीति में के बिना संभव नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसके लिए हर चीज की एक संबंध वो चाहिए होती है, साधन चाहिए होते हैं और वो सरकार से ही मिल सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को जो हम कर सकते थे वो हमने अपने निजी कोष से किया। उसके बाद हमने कहा कि सरकार के साथ जरूरी है और सरकार में के साथ काम करना। भारतीय जनता पार्टी से करीब करीब मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार, पुराने मेरे फादर सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे हैं। एक्टिव राजनीति में आने के बाद मेरा 2014-15 में जब हुआ कि भी बिजनेस अब ठीक है, उससे पहले हम एक कार्यकर्ता की तरह जुड़े रहे, तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सोना मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। उसके बाद से मैं एक्टिव राजनीति में आया। उस टाइम पे एमएलए हमारे माननीय तेजपाल तंवर जी थे और मैं तेजपाल तंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैंने उस टाइम भी किया और आज भी करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मन, जो लोग जात पात की राजनीति करते हैं उससे उठकर उन्होंने एक ब्राह्मण को चेयरमैन बनाया। अदरवाइज उससे पहले जब भी होता था कि जो भी एमएलए होता था उसी जाति का चेयरमैन बनाया जाता था। उस चेयरमैन 2018 में बनने का ये हुआ कि लोगों ने मेरा काम करने का तरीका देखा, मेरी ईमानदारी देखी। मुझसे पहले जितने भी चेयरमैन बने जावेद जी, वहां पे अपना घर की सब्जियां वहीं से जाती थी, पड़ोस की सब्जियां वहीं से जाती थी। मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया, एक ही बात मंडी में सबसे कहा कि भाई 1 रुपए आप किसी को नहीं दोगे
हफ्ते के नाम पे हफ्ता वसूली हुआ करती थी। मैंने अपने जमींदारों के लिए भंडारा चलाया जब तक मुझे एक बात, क्योंकि मैं जमींदार परिवार से था, मेरे फादर साहब जब या पड़ोसी अंकल चाचा जो वो भी होते थे, सब जाते थे बेचने अनाज, शाम को घर से खाना घर आके खाते थे, सुबह खा के जाते थे। दिन में हम कहते कि आपने खाना वहीं पे, कहते यार इतना महंगा है वहां कहाँ से इतने का, तो यहीं आके अब आना तो था ही। तो उस चीज को अभाव मैंने देखा कि जमींदार कैसे अपना पेट पे भी हाथ रख के और घर आ जाता है। तो मैंने कहा कि जब तक मंडी में खरीदारी होगी, चाहे वो 1 महीना हो या 1.5 महीना हो, 2 महीना हो, उसमें खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे उससे भंडारा चलेगा। और जब तक मैंने चलाया, तो उसके बाद सरकार के साथ एक्टिवली मैं अपना काम करता रहा। संगठन में मुझे जब भी बीच बीच में संगठन में भी मुझे पद मिले, मैंने उनको अच्छे से निर्वाह किया। जो संगठन ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने हमेशा अपना काम किया। तो धीरे धीरे क्षेत्र की समस्याएं सामने आने लगी, लोग आने लगे। मेरा एक ही वो रहता था कि यार कोई भी आदमी मेरे यहाँ पे आए जिसको मैं निजी कोष से आगे इसका मदद कर सकता हूं, मेरे घर से कोई खाली हाथ ना लौटे। लेकिन जावेद जी, हर चीज की एक लिमिटेशंस हैं। सरकार उनकी, अब मान लो कोई अस्पताल की बात है, कोई स्कूल की बात है, या स्कूल की बात है, या कोई बड़ी योजनाओं की बात है, या रोजगारी की बात है, इंडस्ट्री की बात है, तो वो सब सरकार ही के साथ ही रह के और सरकार ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा जी, बात करें 2014 में आप चेयरमैन बने, सक्रिय राजनीति में आ गए, उसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। हाल ही में आपने अपने दादाजी के नाम से अपने पैतृक गांव खेड़ला में एक खेल स्टेडियम बनवाया है। आप क्षेत्र में इतने सक्रिय हैं, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी है? देखो, जो क्षेत्र फुटबॉल जो स्टेडियम की हम बात करें, वो स्टेडियम हमने आज से नहीं 15 साल पहले उसकी नींव हम लोगों ने रख दी थी कि भाई इसको, ये एक पंचायत की जमीन थी, ये लोगों ने घेर ली थी, इसको हमने खाली करा के और इसमें हमने सबसे पहले इसको समतल करा के और घास लगाने का काम करा। उसके बाद पंचायत और सरपंच हमारे संतराम कटाना जी हैं, यंग हैं अभी और बहुत ईमानदार हैं। हमने उनसे डिस्कस किया, पंचायत की, कि भाई अगर आप मुझे इस ग्राउंड को अडॉप्ट करने का परमिशन दें तो मैं इसको अपने दादाजी के नाम पे और इसको और अच्छा बनाने का काम करने का कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं फुटबॉल जब खेलता था तो जूते नहीं हुआ करते थे, जुराबें नहीं हुआ करती थी, बड़े अभाव थे, पैसे ही नहीं थे, साधन नहीं थे लोगों के पास। तो मेरे मन में भी एक ये था कि अगर मैं जिस खेल को मैंने खेला है और अभाव में खेला है, आज मेरे पास कुछ है तो मैं बच्चों को समर्पित करूं। तो उसी भाव के साथ मैंने स्टेडियम का निर्माण कराया और आगे भी अभी तो उसमें काफी चीजें हैं जिनको मैं आगे जाके भी ठीक करूंगा, और मैंने वो करा के और गांव को आज समर्पित कर दिया है। उसके एक प्रोग्राम मैंने उसमें किया था, वो भंडारा समझ लो या कोई भी चीज समझ लो। और रही बात राजनीति की, कि उस प्रोग्राम का मैं सब लोगों ने आने जाने, मेरे पास के गांव वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। राजनीति की बात अगर मैं करता हूं तो बिल्कुल हर आदमी आज देखता है कि भाई अपने क्षेत्र की कैसे सेवा की जाए और की जाए। राजनीति एक माध्यम है। मैं अगर मेरी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, पहले भी जो भी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं हमेशा उसको शिद्दत से निभाता आया हूं। मैंने अपने पार्टी संगठन में, सबको पता है कि अगर मैं कोई काम हाथ में लेता हूं तो उसको शिद्दत से करता हूं। अदरवाइज मैं कहता हूं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा जी, ये आप किसी और को दे दीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर पार्टी ये कहेगी अब की बारी कि भाई ठीक है, अगर आप को चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल। परमात्मा की दया से, भगवान की दुआ से मेरे साथ क्षेत्र का प्यार है, साधन है, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं चुनाव बिल्कुल लड़ सकता हूँ, कोई मुझे गुरेज नहीं। जो सोहना तावड़ू विधानसभा है, गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, ऐसे में आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? देखो, जो विधानसभा का हमारे का सोहना का स्वरूप है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि मुस्लिम्स ज़्यादा हैं और गुर्जर बिरादरी ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत है। रही बात चुनाव में, कभी भी बिरादरी की और जाति की बात पे कभी मैंने सोचा ही नहीं। मेरे पास जो भी आया, अगर ऐसा होता जावेद जी, तो मैंने जो भी काम किए हैं आज तक, तो मैं अपने ब्राह्मणों के गांव में करता।
बल्लभगढ़ जाता, वहां पे बड़े बड़े ब्राह्मणों के गांव है, और रोहतक साइड में जाता, वहां जाता। मैंने कभी भी इस जाति बिरादरी को, किसी को कभी इसको मोल तोल नहीं दिया। और जो भी मेरे पास आया, मेरे तो सारे सराउंडिंग में आप देखो सारे राजपूत और गुर्जर बिरादरी है, मैंने तो सबको मान सम्मान दिया और सबके काम किए। जो मेरा गांव है, मेरा गांव खुद का 5000 वोट का गांव है, 36 बिरादरी है। तो जो, और मैं आपको वैसे भी बता दूं, अगर कोई हमारे नेता अगर ये सोचते हो कि भाई जाति बिरादरी पे वोट पड़ेंगी, सोहना विधानसभा में जाति बिरादरी पे वोट नहीं पड़ेंगी। अब लोग त्रस्त हैं और लोग बिल्कुल बिल्कुल जो अच्छा, ईमानदार और छवि अच्छी होगी और काम करने वाला होगा, उसी को चुनाव में उतारेंगे। रही बात, मैं आपको जावेद जी एक और चीज बताता हूं। बहुत हमारे लोग कहते हैं कि भाई हम 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से समाज में। मैं एक बात मानता हूं कि ठीक है, आप वहीं के बासिंदा हैं, मैं भी वहीं का बासिंदा हूं, रहते होंगे, लेकिन एक डीसी आता है 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, मान लो गुड़गांव में या कहीं पे भी, अगर वो उस 2 साल में भी अच्छा काम करके जाता है, नेक नियत से काम करके जाता है, ईमानदारी से काम करता है, लोग उसको भी याद रखते हैं। पुराने आज भी बुजुर्ग हमारे गांव में, आप भी गांव से पृष्ठभूमि से हो, जानते हैं, लोग कहते हैं वो हेडमास्टर आया था 1967 में जी, उसने स्कूल चमका दिया। तो मैं नहीं ऐसा मानता कि भाई जो वहां पे 35 साल से या 40 साल उसके लिए रहने के लिए वहीं पे रहना जरूरी। अरे ठीक है, आप ईमानदारी से जो टास्क आपको मिला है, आपको एमएलए कोई 35 साल के लिए तो बनाएगा नहीं, 5 साल के लिए, उस 5 साल को आप कैसे देखते हो, मैं उसको बड़ी बात मानता हूं। दिनेश शर्मा जी, सोहना तावड़ू विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि यहाँ जब से विधानसभा बने बाहरी उम्मीदवार बनाए, आप एक क्षेत्रीय नेता हैं, आप दावेदार, ऐसा क्या कारण रहा कि जो जनता बाहरी उम्मीदवार को ही चुनती है? कारण जावेद जी यही रहा कि एक तो जो बाहर से हमारा जो अपने लोकल नेता थे, वो इतने मजबूती से किसी भी पार्टी से, राष्ट्र पार्टी से टिकट नहीं मांग पाए, या वो अपना ऐसा दावेदारी पेश नहीं कर पाए कि कोई भी पार्टी उनको, राष्ट्र पार्टी उनको टिकट दे। ये बिल्कुल कमी रही है, और उन नेताओं को आज भी अपने बारे में अंदर असेसमेंट करनी चाहिए, और कि हम क्यों नहीं पार्टी की टिकट ले पाए। इसमें जनता का कुछ नहीं है जावेद जी, पार्टी की टिकट लाना जनता का काम थोड़ी ना है, कैंडिडेट का काम है। अब लोग, हर आदमी कहता है कि जी, लोग जैसे कहते हैं कि जी ये तो दिखता कम है जी। अरे भाई, मैं वहां दिखूंगा, टिकट सोहना से नहीं मिलेगी, टिकट तो दिल्ली से मिलेगी। तो अपना हर आदमी प्रयास करता है, इन लोगों का प्रयास में कोई कमी रही होगी, अदरवाइज तो जो बाहर के लोग भी आए, या वह कोई ना कोई तो जावेद जी हर 5 साल में चुनाव तो लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, राष्ट्र पार्टियां चुनाव नहीं लड़ाएंगे किसी को। तो हमारे लोकल आदमी और लोकल नेता, मैं तो 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कि भाई कैसे ये लोग टिकट मांगते हैं और कैसे ये चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी अपनी रही है। दूसरी बात यह है कि भाई, दूसरा, इनको एक चीज असेसमेंट अपनी भी करनी चाहिए कि बाहर के आके और अच्छे से बन जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन पाते? इनको ये असेसमेंट करें कि भाई क्यों नहीं बन पाते। हमें तो कभी मौका नहीं मिला, अब की बारी हमने, और ना कभी हमने टिकट मांगी, हम भी वोट करते रहे, क्षेत्र के लोगों को ही वोट करते रहे हमेशा, और इनकी हर तरह से मदद भी हम लोग करते रहे हैं हमने। हाँ, एक बात जरूर है जावेद जी कि मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे अब की बारी मैंने अपने दावेदारी पेश करी है कि भाई अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं भी टिकट के लिए दावेदार हूं। अभी से जो लोकल नेता, लोकल वाली बात है, एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं। मैंने फंक्शन करा, मेरा फंक्शन कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं था, एक स्टेडियम का फंक्शन था। मैंने कहा भी सब इनवाइट है, सबको आना है, सब मेरी स्टेज पे आओ। कोई, इवन महेश चौहान टिकट मांग रहा है बीजेपी की, अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती तो मैं महेश चौहान को क्यों इतनी बड़ी स्टेज देता कि भाई आओ महेश जी आप। मैंने सबको बुलाया, सबने अपना वो किया। आज कौन सी वोट पड़ रही है? और रही बात, मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की टिकट तो एक ही है, जिसको मिलेगी, फूल का मेरा कैंडिडेट है, हम उसके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत। उससे पहले अपनी अपनी दावेदारी सब करो। क्षेत्र के लोगों को भी मैं कहता हूं, क्षेत्रीय नेताओं को भी मैं कहता हूं कि भाई अपनी अपनी दावेदारी पेश करो। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। हम तो तन मन धन से आपके साथ हैं जी। दिनेश शर्मा जी, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, मैंने इंटरव्यू लिया है उनका एक सबसे बड़ा कहना है कि भाजपा राज में बिल्डर और भूमाफियाओं का दबदबा रहा है। ये क्या रीजन है? क्या
कहना चाहते हैं, क्यों उनको इतनी वो हो रही है? क्या सचमुच बीजेपी में बिल्डर और भूमाफियाओं का राज है? जावेद जी, मैंने भी एक दो इंटरव्यूज आपके देखे हैं, उसमें लोगों ने भूमाफिया। पहले तो मैं एक बात आपको के चैनल के माध्यम से उन नेताओं को और भाइयों को, मेरे तो सीनियर है, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि भूमाफिया वो किसको कहते हैं। ज्योग्राफिकली हमारा जो गुड़गांव क्षेत्र है, सोहना विधानसभा है, ये सब ज्योग्राफिकली क्या, यहाँ पे आम के बाग तो जावेद जी है नहीं, ना यहाँ पे लीची उगती है, ना यहाँ बादाम के। ये हमारा जो बिजनेस है, एक रीजनल बिजनेस होता है, वो रीजनल बिजनेस यहाँ पे रियल एस्टेट का है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, यहाँ पे रियल एस्टेट का ही काम है। अब उसको भूमाफिया कैसे कहते हैं? जमीन खरीदना बेचना, मेरे ख्याल में भूमाफिया तो नहीं होता। मेरी जितनी समझ है, भूमाफिया कहते होंगे कि किसी की जमीन कब्जा ली। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांग रहे हैं, और मैं उनको सब पर्सनल जानता हूं, ये सब भी जानते हैं, मेरे ख्याल में मैंने नहीं सुना कि उन्होंने किसी की जमीन कब्जाई हो, या मेरे से इससे पहले जो विधायक रहे हों कि उन्होंने किसी की जमीन कब्जाई हो। तो भूमाफिया उनको कहा जाता है जो किसी की जमीन को कब्जाते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस को भूमाफिया नहीं कहा जा सकता, या इलीगल बिजनेस नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, एक नेता आपके चैनल में कहा कि भाई यहां से टिकट वो मांग रहे हैं लोग जो भगोड़ा हैं या मिलेनियम सिटी में बस गए हैं। मैं जावेद जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगोड़ा वो होता है जो कुछ गलत काम करके भाग गए। अपने साधनों को जुटाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए हर आदमी शहर में पलायन करता है, क्योंकि वहां साधन नहीं है तो शहर में जाएगा। और वो नेता भी मेरे ख्याल में खुद अपने गांव में नहीं रहते हैं, वो नेता भी गांव से बाहर ही हैं। हाँ, कोई गुड़गांव रहने लग गया, कोई सोना रहने लगा, लेकिन खेड़ला में और अपने गांव में, पैतृक गांव में तो वो भी नहीं रहते हैं। तो हो गए। रही बात भूमाफिया की, जावेद जी के जो लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मैं मकान की आपको रजिस्ट्री दे देता हूं कि वो कहां पे बसे हुए हैं। और आप जिन नेताओं, जो नेता भूमाफिया की बात करते हैं और उसकी बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो अपने उनकी कागज निकलवा लो, वो कहां बस रहे हैं। तो किसी पे भी मेरे ख्याल में टीका टिप्पणी करने की बजाय अपने अपनी ताकत से, अपनी अपनी पार्टियों से टिकट मांगा जाए। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है किसी के करने की। अपनी ताकत दिखाएं, दूसरे को दूसरे की कमजोरी को कम ध्यान रखें, अपनी अच्छाई को आगे पार्टियों को अपनी अपनी को बताएं, ताकि आपको टिकट मिले, आप क्षेत्र की विकास करो। बहुत अच्छी बात है, आप ज्यादा टाइम देते हो, कोई कम देता है, कोई वो सबके साथ है। मेरा परिवार, जो मेरे भाई हैं, मेरा बड़े, हम 3 भाई हैं जावेद जी। मेरे फादर साहब ज्योतिष का ही काम करते हैं, सबको पता है। 3 पीढ़ी हमारी ज्योतिष का काम करती है। जो ये नेता हैं वो तो कुछ भी टाइम नहीं देते, मेरा परिवार तो पूरा पूरा दिन देता है। मेरे फादर साहब फेरा डलवाने जाते हैं शाम को 4 बजे, सुबह 4 बजे आते हैं। तो वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं समाज में? तो ये तो क्या है कि अपनी उनको छुपाने के लिए लोगों पे लांछन लगाने वाली बात है। और ये मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं मानता कि भाई ये कोई मैच्योरिटी वाली बात है। ये तो बचपना है, ऐसी बातें किसी के बारे में भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। दिनेश शर्मा जी, बात करें सोहना तावड़ू हरियाणा का एक मात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके चारों तरफ टोल लगे हुए हैं। फरीदाबाद जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा, गुड़गांव जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा, आप रेवाड़ी साइड जाएंगे तो टोल देना पड़ेगा। आप विधायक बनते हैं तो इन ग्रामीणों को इस टोल से बचाने के लिए क्या रणनीति बनाए? देखो जावेद जी, अगर हमें मौका मिलता है तो हम हर चीज का एक पॉलिसी है, सरकारों की पॉलिसी है। हम देखेंगे कि भाई मेरा पहले काम ये रहेगा कि अगर और कहीं टोल इतने पास नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों है? तो क्योंकि ये तो पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लगा दें, मेरे घर के सामने लगा देंगे और उसके सामने नहीं लगाएंगे। एक पॉलिसी के तहत सारी चीजें होती हैं। जो भी पॉलिसी के तहत होगा, पॉलिसी पढ़ के बिल्कुल इसका निवारण किया जाएगा। अगर कहीं ना कहीं गलत कुछ हुआ है क्षेत्र के साथ तो इसको बिल्कुल लीगली इसको एक्शन लिया जाएगा। और अगर इलीगल ये टोल होगा तो पहली बात तो इतने बड़ा सिस्टम इलीगल कैसे लगा दिया, लग नहीं सकता। और अगर ऐसा होगा तो हटाया जाएगा बिल्कुल। दिनेश जी, सोहना में चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवारों के कार्यालय खुले पड़े हैं, चारों तरफ होर्डिंग लगे पड़े हुए हैं। आप भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, आपके होर्डिंग तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, कार्यालय कब तक खोलेंगे? जावेद जी, मेरा कार्यालय खोलने के लिए मेरा घर
वहीं पे है। जो जितने भी मेरे साथी टिकट मांग रहे हैं, और उन्होंने कार्यालय खोलने की इसलिए जरूरत पड़ी जावेद जी, क्योंकि कि उनका वहाँ पे स्थान नहीं है, वो स्थानीय निवासी नहीं है। अब मेरा खेड़ला में मैं खोल, मेरा घर है, मेरा फार्म बना हुआ है, अब उसको खोल के मैं मेन रोड पे ले आऊं, क्या फर्क है? तो हर आदमी को पता है कि भाई यहाँ पे सोहना में हर आदमी मुझे जानता है। जावेद जी, मैं फिर कहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए या विकास करने के लिए क्षेत्र का, वहां पे घूमना 24 घंटे जरूरी नहीं है, वहां पे रहना जरूरी नहीं है। मैंने फिर बताता हूं आपको कि एक डीसी आता है, वो रहते नहीं है वहां पे, लेकिन काम कराते हैं। उनकी नीयत, नेक नीयत अच्छी होती है। अगर किसी आदमी का नीयत अच्छी है और काम करने का जज्बा है तो वो कहीं रह लेगा। और कार्यालय की बात, कार्यालय मेरा घर है, वहां मेरा परिवार है, वहां पे हर हर घर मेरा कार्यालय है। सोना में मुझे कौन नहीं जानता। मैं आज किसी को, अगर कोई वहां पे जा रहा, कार्यालय किस लिए होते हैं? कार्यालय इसलिए जाते हैं कि वहां पे बैठ के आप काम कर सको। तो मेरा हर घर कार्यालय है, हर दुकान सोना की स्थानीय है, उनकी मेरी वो है। कहीं भी बैठ जाऊं कि थोड़ा सा हटो जी, यहाँ बैठ के काम करना है, तो मुझे कार्यालय दिखाने के लिए या खोलने के लिए कोई ऐसी वो नहीं है। दूसरा, ये जो टिकट कार्यालय खोलने से या उससे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क पड़ता हो। ये श्रेष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनका एक साधन वो बना, सिस्टम बना हुआ होगा, उसके तहत मिलेगी। और जावेद जी, कोई मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि मुझे इससे, राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा वो करना। मैं तो क्षेत्र की सेवा के लिए 100% क्षेत्र की सेवा के लिए आ रहा हूँ। मेरे जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे ऊपर कोई 1 रुपया का लांछन लगा के बता दे कि भाई इस आदमी ने यहाँ से, इससे ये राजनीति से कमाने की कोशिश करी है या ये इसका लाभ लिया है, मैं तो अपना जेब से जो मेरा लगता है मैं लगाता हूँ। आज भी मैं चेयरमैन बनाया हूँ सरकार ने जावेद जी, ना मैंने गाड़ी सरकार से ली है, ना मैंने मकान सरकार से लिया है, और ना मैं वहाँ से जो मेरा मानदेय बनता है मैं 1 रुपये के रूप में मानदेय लेता हूँ। मुझे इस राजनीति से कोई ऐसा नहीं है। मैं तो ड्यूटी समझ के, अगर पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी तो मैं मन से चुनाव लड़ूंगा, लगन से चुनाव लड़ूंगा, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने नेताओं के विश्वास को पूरा करने के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए। 2 महीना 3 महीने बाद चुनाव होंगे, बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, सभी पार्टी से आएंगे, आप भी भाजपा से उम्मीदवारों से। सोहना तावड़ू की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि इस बार कैसा नुमाइंदा चुने? मैं एक ही बात सोहना विधानसभा, तावड़ू विधानसभा से कहना चाहूंगा कि जो भी चुने, एक अच्छा, ईमानदार और संपन्न आदमी को चुने। अगर आप संपन्न, इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार कि अगर हर आदमी, ये एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी पहले अपने साधन जुटाएगा। अगर साधन नहीं होंगे, अगर मान लो किसी के पास कोई ऐसा बना दिया जिसके पास मान लो घर नहीं है, तो पहले वो सोचेगा कि यार ये मौका मिला है तो एक घर अपना होना चाहिए, भाई अपने बच्चों के लिए घर होना चाहिए। मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि ईमानदार आदमी और लगन वाला आदमी हो, जो मांगे वो तुम्हारे लिए मांगे सरकार से या किसी से भी, उस ऐसे आदमी को चुनो और उसको देखो कि भाई जिसके पास पहले ही सब संपन्नता है ना, उसी को लाओ ना, जिसके पास अपने करने के लिए ना हो, तुम्हारे लिए ही हो। और जो तुमने 15 साल से देखा हो, 20 साल से देख रहा हो कि भी ठीक है, ये नहीं है कि भाई वहीं घूमने वाला ही चाहिए या सारा दिन तुम्हारी खाट तोड़ने वाला ही चाहिए, उसमें कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई करता है तो हो सकता है मैं गलत हूं, मैं लेकिन जनता से अपील, और जनता भी इस बात को जानती है कि ईमानदार चुनोगे, संपन्न चुनोगे तो तुम्हारे काम होंगे, अदरवाइज तो अपने ही होंगे। दिनेश शर्मा जी, अभी आपने कहा कि संपन्न चुने, दिनेश शर्मा को क्यों चुने? हाँ, मैं बताता हूं आपको कि दिनेश शर्मा को क्यों चुने। मेरे सारे साथी, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, सब जो समाज में आता है वो सब ठीक ही होते हैं, अपनी छवि सब लोग करते हैं। मेरे को चुनने का एक ही मैं फायदा बताऊंगा जनता को, और कि एक तो जो भी पैसा आएगा सरकार से वो उसमें कुछ ना कुछ प्लस होकर ही लगेगा, कभी वो माइनस नहीं हो सकता। दूसरी बात कि मैं एक, आज तक मेरी किसी से ना तू है ना मैं, जो भी मेरा मुख्यमंत्री होंगे माननीय नायब जी, तीसरी बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं चाहे उनके गोड़े पकड़ने पड़े, चाहे उनके पैर पकड़ने पड़े, मैं अपने जो मेरा एजेंडा होगा 5 साल का, उस एजेंडा को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, बाय हुक बाय क्रूक, कैसे भी करूंगा, मैं करूंगा। तीसरी, जो भी जनता के, जो मुझे अपने लिए जावेद जी, कभी इस राजनीति से कभी भी मैं 1 रुपया घर नहीं ले जाऊंगा, ये मैंने तय कर रखा है।
आज तक भी मेरे घर में कभी भी गंदा पैसा किसी भी तरह का, रियल एस्टेट को भी मैंने बहुत ईमानदारी से किया जावेद जी, आप तहकीकात कर सकते हैं, 10,000 घर मैं लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। मैंने एक ही बात कही कि मुझे कुछ बचे ना बचे, लोगों के घर टाइम पे लोगों को मिले, और जो है ये मेरा लॉस प्रॉफिट ये अलग चीजें हैं, लेकिन जनता का मेहनत का पैसा है उसको हमेशा उनको जो उनका बनता है वो मिले। दूसरी बात कि अगर मैं उस क्षेत्र में पैदा हुआ हूं, जो लोग क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो मैंने जो अभाव और जो मैंने उस क्षेत्र की समस्याएं देखी हैं, और मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे तो अभी मैं मान लो गुड़गांव में रहता हूं, कोई बात नहीं, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरा चाचा, तो सब लोग वहां रहते हैं, उनकी समस्याएं जो हैं मुझे जड़ पता है। अगर कोई भी आदमी आज बाहर से आएगा तो उसको जड़ नहीं पता है, और मैं उस जड़ में खाद डालने का काम करूंगा, पानी देने का काम करूंगा, तो एकदम से पौधा दिखेगा। 5 साल छोटा सा टाइम होता है, कोई बाहर से आएगा तो पहले वो बीमारी ढूंढेगा, कैसे करूं। अब मुझे आधा काम तो बीमारी और ट्रीटमेंट दोनों पता है, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, एक दिन भी नहीं लगाऊंगा। तो इसलिए मैं जनता को यही है कि अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, जब तक जीऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, रीतियों से, उनसे प्रभावित हूं। माननीय मनोहर लाल शर्मा जी, इस बार भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, दिनेश शर्मा को क्या हम एक आजाद उम्मीदवार के रूप में सोहना तावड़ू से प्रत्याशी देख सकते हैं? नहीं, एक्चुअली जावेद जी मैं पार्टी का बिल्कुल लॉयल कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, मुझे इतना इससे कोई धंधा नहीं करना है राजनीति से कि मैं जाके वहां पे पंगा लूं और अपनी जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को खराब करूं। आजाद लड़के कैसे, अगर कोई आजाद की बात वहां पे करे या मेरे अलावा भी कोई करे तो कैसे बनेगा? पार्टियां 2 ही हैं, अब राष्ट्र पार्टी अपनी यही है, उन्हीं पे लोगों फोकस करना चाहिए और उसी के उस पे अपना हुआ ना। तो मुझे तो अगर आजाद का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अगर कभी राजनीति जीवन में जब तक करूंगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा, संगठन की राजनीति करूंगा, और इसके साथ ही कमल के फूल के साथ ही मेरी अर्थी जाएगी। इसी के साथ मैं पार्टी में आया। ये थे हमारे साथ हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि राजनीति में वो पैसा कमाने या धन दौलत कमाने नहीं, क्षेत्र की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए सोहना से भाजपा की टिकट दी, तो वो पार्टी से वादा करते हैं कि वो ये सीट भाजपा को भारी बहुमत से जिता कर देंगे। वही साथ ही जनता से उन्होंने कहा कि वो सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते तो रीजन के साथ बनेंगे, एजेंडा के साथ बनेंगे, क्योंकि वो इस क्षेत्र में जन्मे हैं, यहाँ से खेले हैं, उन्हें हर समस्या की पता है। इसलिए पार्टी हाईकमान से उनकी कहना है कि इस बार उन्हें टिकट दे, ताकि लोगों को एक क्षेत्रीय विधायक मिले और इस क्षेत्र का समान विकास हो सके। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी एक नेता के साथ। धन्यवाद।